वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कह रहा है ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। मान लो ये मेरे पास राइट ट्राइंगल है और जहां पे 90 डिग्री है वहां पे मुझे कौन सा वर्टेक्स लेना है, ए, और बी मैं इधर ले रहा हूँ, सी इधर ले रहा हूँ। ठीक है, हमें और आगे गिवन दे रखा है ए बी और ए सी। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। हमें फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू। ठीक है, चलिए करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में मुझे पता है ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। ए बी और ए सी इनके जो सामने वाले एंगल होंगे, ए बी के सामने वाला एंगल और ए सी के सामने वाला एंगल, ए सी साइड के सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इससे ये पता चला हमें एंगल बी और एंगल सी क्या है, इक्वल है। लेकिन हम इन दोनों एंगल को किसके इक्वल मानेंगे, एक्स के। ठीक है, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। लेट अस कंसीडर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। यानी इस वाले एंगल को सी को भी मैंने एक्स माना और बी को भी एक्स मान लिया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल है एबीसी उसमें तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल। ए मैं एएसपी लिख रहा हूँ, एएसपी इन ए ट्राइंगल। एएसपी इन ए ट्राइंगल मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी इन ए ट्राइंगल। एंगल ए तो हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है और एंगल बी और एंगल सी कितना दे रखा है, एक्स एक्स इज इक्वल टू 180। एक्स एक्स मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री एज इट इज चल रहा है। एक्स और एक्स मिला के हो गया 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ये 2x एज इट इज, ये 180 इक्वल टू के उधर एज इट इज, और इसे 90 को उठा के मैं इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगा, किस में होगा, माइनस में। यानी 2x कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी 2 से 90 को काट सकता हूं मैं कितनी बार, 45 बार। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। यानी x हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। और b और c को मैंने x माना था, यानी इसलिए एंगल b भी कितना हो गया, 45 डिग्री, और एंगल c भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी हमें, एंगल b और एंगल c फाइंड करने थे। हमें पता चल गया एंगल b कितना है, 45 डिग्री, और एंगल c कितना है, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। मान लो मैंने ए बी सी इक्विलैटरल ट्राइंगल लिया, ए बी सी। हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने इक्वल फिगर में बना दिया। अब हमें यह प्रूव करना है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है और एंगल सी है, ये जो है 60 डिग्री ईच है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये गिवन में लिख देंगे। अब हमें प्रूव ये करना है, टू प्रूव में ये लिखना पड़ेगा हमें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, 60 डिग्री के। और चलिए प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। देखो जो एबीसी ट्राइंगल है उसमें हम बारी बारी से दो दो साइड लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी पहले मैं साइड ले रहा हूं ए बी और ए सी। ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी, और ए सी के सामने वाले, सॉरी, ए बी साइड के सामने वाला एंगल है सी और ए सी साइड है उसके सामने वाला एंगल क्या है, बी। यानी एंगल बी
किसके इक्वल कर दूंगा मैं, सी के। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वेशन 1 मानो। चलिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। अब मैं साइड ले रहा हूं ए बी और बी सी। अब मैंने कौन सी साइड ली, ए बी और बी सी। इस बी सी के सामने वाला एंगल और ए बी के सामने वाला एंगल इक्वल होगा। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए अब हम साइड लेंगे ए बी और बी सी। ए बी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाला एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। ये इक्वेशन 2 और रीजन बिल्कुल सेम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब मैं तीसरी दो साइड लूंगा, मैं कौन कौन सी ले रहा हूं, ए सी और बी सी ले रहा हूं। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, देखो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए। तो दोनों इक्वल करूंगा मैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। रीजन बिल्कुल सेम है, लिख लेना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, क्या हम ये नहीं बोल सकते ए बी और सी, हमारे पास तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि तीनों एंगल इक्वल हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितने हैं। तो मान लेता हूं मैं इन्हें कि ये तीनों कितने होंगे। लेट अस कंसीडर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। किसके इक्वल ले लेता हूं मैं, एक्स के। ठीक है, देखो हमने ये करा है, हमने ट्राइंगल लिया था ए बी सी, इसकी तीनों साइड इक्वल थी और हमने तीनों एंगल अभी प्रूव कर दिए, और वो किसके इक्वल माने, मैंने एक्स के। देखो अब जैसे ही तीनों एक्स के माने, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से जो तीनों एंगल होता है उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। रीजन एएसपी, एएसपी मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ए एंगल कितना है एक्स, बी एंगल कितना है एक्स, और सी एंगल कितना है एक्स, इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एक्स को ऐड करो कितना आएगा, 3x किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। और x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर में जाएगा किसमें होगा, डिवाइड में 3 से कैंसिल करो, 3 6 जा 18 और 0 एज इट इज। यानी कितना आ गया, x 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और एंगल बी और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, x के। तो एंगल ए कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल बी कितना हो गया, 60 डिग्री। और एंगल सी कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये हमें प्रूव करना थी, एंगल ए बी सी जो है तीनों जो है 60 डिग्री हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।